सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। आज का जो ई लेक्चर है वह प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो मिनरोलॉजी का पेपर है उसके बारे में चर्चा के लिए है। प्रथम पेपर आपका फिजिकल जियोलॉजी का है, द्वितीय पेपर जीवाश्म विज्ञान और तृतीय पेपर जो है वह ये खनिज विज्ञान का है। ठीक है, तो आज हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज कहते किसे हैं। विद्यार्थियों, खनिज जो है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समांगी पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है तथा परमाणुविक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। द मिनरल आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस। ये जो खनिज होते हैं वे अकार्बनिक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। हालांकि कार्बनिक कुछ अपवाद के रूप में, जैसे कि कोयला है, तो कोयले को भी हम क्या है कि एक जो फॉसिल फ्यूल है, साथ ही क्या है ऑयल और ये जो कोयला है उसको भी हम मिनरल की श्रेणी में ही डालते हैं, लेकिन वे ऑर्गेनिक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, तो वो इसके अपवाद हैं। दे possess a set of constant physical property। उनमें एक सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। सिंस द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है ना। द मोर इजीली रिकॉग्नाइज फिजिकल प्रॉपर्टी आर यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इन द फील्ड। मिनरल जो होते हैं ना, उनको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है चट्टान निर्माणकारी, और दूसरे जो होते हैं वे अयस्क निर्माणकारी खनिज, जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स और ओर फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो होते हैं वे पृथ्वी की भूपर्पटी पर क्या होता है कि बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपार होता है, ये आप बहुत ही सामान्य रूप से देख सकते हैं। ठीक है ना। और फॉर्मिंग मिनरल्स आर दोज विच आर इकोनॉमिक वैल्यू, जो ये आता है कि आर्थिक रूप से महत्व के मिनरल होते हैं, उन्हें हम और फॉर्मिंग मिनरल कहते हैं, जैसे कि हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है इत्यादि। और विच डू नॉट अकर इन अबंडेंस इन रॉक, और जो कि चट्टान में बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर होता है। तो कॉपर बहुत ही कितने टन आप एक टन के अंदर, जैसे कि सोना है तो एक टन में केवल 1 ग्राम ही निकलता है वह सोना। तो इस प्रकार वे अबंडेंस में नहीं पाया जाए, जबकि जो रॉक फॉर्मिंग होते हैं वे अबंडेंस के अंदर निश्चित रूप से मिलते हैं। ये मिनरल ग्रुप्स हैं और ये एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। ऑक्साइड में ये सारे ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला SiO2 होता है, वो तो सिलिका का ऑक्साइड है। फिर मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड Fe3+ होता है उसमें। हेमेटाइट में Fe2O3 होता है, Fe2+2 का जो चार्ज होता है उस पर, यानी कि फेरस स्टेट में है आयरन हेमेटाइट के अंदर, और मैग्नेटाइट के अंदर आयरन जो होता है ना फेरिक स्टेट में पाया जाता है। लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट जो होता है वह FeOH होता है, उसमें हाइड्रोक्साइड भी साथ में जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा है सिलिकेट मिनरल्स। तो सिलिकेट के अंदर ये आपके आते हैं, फेल्सपार आता है, माइका होता है, हॉर्नब्लैंड आता है, ऑगाइट आता है, ओलिविन्स आते हैं। ये सारे मिनरल आपके सिलिकेट्स के अंदर आते हैं। फिर कार्बोनेट्स है, जैसे कि कैल्साइट होता है, डोलोमाइट होता है, सिडेराइट होता है, ये भी कार्बोनेट्स के अंदर ही आते हैं।
कैल्साइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। डोलोमाइट CmgCO3 का ऑल्ट्राइस होता है। सिट्राइट FeCO3 होता है। सल्फाइड पायराइट FeS2 होता है। पायराइट गैलेना है, FeS है गैलेना। स्फेलराइट होता है ZnS, स्फेलराइट का फॉर्मूला होता है। सल्फेट्स होता है जिप्सम CH4, कैल्शियम के सल्फेट होता है CH4.2H2। डॉट 2H2 हटा दो तो वो CH4 हो जाता है, तो केवल एनहाइड्राइट ही होगा। और CH4 2H2 जो होता है वह आपके जिप्सम होता है। क्लोराइड्स, रॉक साल्ट एक्सेट्रा। करीब 2000 प्रकार के मिनरल प्रकृति में ज्ञात हैं। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं ना वे रेयर ही हैं। द मिनरल विच अकर इन कॉमन रॉक आर स्मॉल इन नंबर, दे आर अबाउट 29। It is also interesting to note that only 8 elements compose the bulk of the mineral. 8 मिनरल मुख्य रूप से क्या होता है कि बल्क मिनरल का निर्माण करते हैं और वे करीब 98% होते हैं अर्थ क्रस्ट का। These 8 elements are oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, potassium, sodium and magnesium. Out of these, two most abundant elements are silicon and oxygen, which combine to form the mineral group known as the silicates. ऑक्सीजन सिलिकॉन आपस में मिल करके सिलिकेट का निर्माण करता है SiO2। चूँकि ऑक्सीजन उसके अंदर डबल है इसलिए ऑक्सीजन निश्चित रूप से सिलिकेट के पहले आएगा, इसलिए इसके अंदर लिखा है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल कैन बी determined readily by inspection or by simple test. Because the physical properties are determined in hand specimen, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना हैंड स्पेसिमेन में डिटरमाइन होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वह आपके माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप जो होता है सूक्ष्मदर्शी, उसके नीचे क्या है कि डिस्क्राइब की जाती है। दे आर इम्पोर्टेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल की पहचान में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। फील्ड के अंदर भी जब आप फील्ड पर जाते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से ही आप जो मिनरल्स होता है उनको पहचानते हो, क्योंकि फेल्सपार और क्वार्ट्ज होता है ना, दोनों एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है कि फेल्सपार में कुछ चमक होती है जबकि क्वार्ट्ज में चमक नहीं पाई जाती है। और यदि आपको पता हो कि फेल्सपार के अंदर क्लीवेज पाई जाती है, उसके अंदर क्लीवेज नहीं पाई जाती, तो इस प्रकार आप डिटरमाइन कर पाओगे दोनों को ही। मुख्य जो भौतिक गुण हैं वे निम्न प्रकार हैं, जैसे कि कलर होता है, स्ट्रीक होती है। कलर का मतलब रंग, स्ट्रीक का मतलब होता है किसी भी मिनरल को जब आप किसी सतह पर रगड़ते हो तो वह किस प्रकार का पाउडर उत्पन्न करता है, तो उसका जो पाउडर का रंग होता है वह कैसा होता है, उसे आप स्ट्रीक कहते हैं। लस्टर का मतलब होता है द्युति या फिर चमक, कि रिफ्लेक्टिव प्रकाश के अंदर वह किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, वह मेटेलिक दिखाई दे रहा है, सब मेटेलिक दिखाई दे रहा है, वह कांच के समान विट्रियस दिखाई दे रहा है या फिर वह रेजिनस दिखाई दे रहा है। फिर कठोरता, उसकी कठोरता कितनी होती है, 1 to 7 तक क्या होता है, 1 to 10 तक मोह स्केल होती है उसमें कठोरता की। उसके आधार पर प्रत्येक मिनरल को क्लासिफाई किया गया है। हैबिट क्या है उसकी, किस प्रकार के रूप में पाया जा रहा है, वह अपने शीट के रूप में पाया जा रहा है या फिर वह नोड्यूल के रूप में पाया जा रहा है। क्लीवेज विदलन किस प्रकार का पाया जा रहा है उसमें फ्रैक्चर कैसे हैं, ऑर्डर, उसमें गंध कैसी आ रही है। जैसे कि सल्फ़र होता है तो सल्फ़र में सल्फ्यूरस गंध आती है। सल्फ़र की गंध जो होती है वह जलते हुए टायर के समान होती है, रबड़ के समान होती है। आर्सेनिक की गंध होती है तो वो लहसुन के समान होती है। इस प्रकार आप पहचान सकते हो उनको। फील कैसी है उनकी, हाथ स्पर्श करने पर किस प्रकार के वो महसूस होते हैं। टिनेसिटी क्या है, फ्लोरेसेंस
फॉस्फोरसेंस, मैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्रिस्टल फॉर्म, ये आदि इनकी भौतिक गुण हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। जो सही आइडेंटिफिकेशन है किसी भी खनिज का, वह पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें उसके हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उस आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग द मिनरल और रॉक विद थिन स्लाइसेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी चट्टान होती है तो उसको क्या आता है कि 0.03 मिलीमीटर की मोटाई तक क्या आता है कि आप घिस करके पतला कर लीजिए ताकि उसके अंदर से प्रकाश जा सके, ठीक है ना। अब उस बहुत ही पतली हो चुकी स्लाइड को आप जो भी चट्टान मिनरल की स्लाइड है, जैसे कि फ्लैश क्वार्ट्ज की आपने स्लाइड बनाई है, फेल्सपार की स्लाइड बनाई है, तो उसको आप क्या आता है कि मोबाइल के नीचे रखेंगे, मोबाइल क्या ये जो माइक्रोस्कोप के नीचे आप रखोगे तो जब उसमें से प्रकाश गुजरेगा तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि इस प्रकार का वह ऑप्टिकल प्रकाश में अपने अपने आप को प्रदर्शित करता है। उसके आधार पर हम किसी भी मिनरल को का अभिलाक्षणिक गुण के आधार पर उस मिनरल की पहचान हम कर सकते हैं। इन दिस वे देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर स्टडीड। इस प्रकार उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। एंड द मिनरल है आइडेंटिफाई, तथा खनिज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओपेक मिनरल होते हैं, कुछ इनमें से क्या होता है कि प्रकाश जाता ही नहीं है बाहर, जैसे कि और मिनरल होते हैं। आप कितना भी पतला कर लो लेकिन प्रकाश नहीं जाएगा तो आपको क्या होता है कि ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई ब्लैक दिखाई देता है निश्चित रूप से वह क्या है कि एक और मिनरल होगा। जैसे कि गार्नेट है, गार्नेट भी क्या होता है कि ऑप्टिकली ब्लैक ही होता है। पहली प्रॉपर्टी आप देखते हैं कलर। किसी भी जो खनिज का रंग होता है वह उसके द्वारा अवशोषित की गई एक निश्चित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अवशोषण के कारण होता है, ठीक है ना। कोई भी मिनरल होता है प्रकाश की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को यह अवशोषित करता है और बाकी को क्या होता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्ट करता है उन तरंगों के रंग के आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। उनका रंग उन रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ की तरंगों के आधार पर ही हम क्लासिफाई उनको करते हैं। जैसे कि वनस्पति होती है तो वह हरे रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वह हरे रंग को तो रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी प्रकाश को क्या होता है कि अब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्टेड रंग है वो उसका हरा रंग है, इस कारण वह हरे रंग की दिखाई देती है। द रिमेनिंग वेवलेंथ ऑफ द वाइट लाइट दैट आर नॉट एब्जॉर्ब गिव राइज टू द कलर सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। जो कि ऑब्जर्व नहीं हो रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी आंखों में जा रही है और उनके कारण क्या होता है कि हमारी आंखें उन तरंग दैर्ध्य को परसीव करती हैं और हमें जो रंग होता है वह रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर दिखाई देता है। दस डार्क कलर मिनरल एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट, क्योंकि गहरे रंग के मिनरल होते हैं काले रंग के। काले क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लिया है, वह किसी भी तरंग दैर्ध्य को बाहर परावर्तित कर ही नहीं रहे हैं। तो यदि परावर्तित नहीं कर रहे हैं किसी भी रंग को तो वह काले ही दिखाई देंगे। उनमें से किसी प्रकार की तरंग दैर्ध्य बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए उनको हम डार्क मिनरल कहते हैं। वेयर एज रेड मिनरल्स रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट मेनली द रेड लाइट। जैसे रेड मिनरल होते हैं तो रेड मिनरल जो को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रेड वेवलेंथ की लाइट को, इन एब्जॉर्ब ऑल अदर्स, ठीक है, दूसरे रंग को अवशोषित कर रहे हैं। सम मिनरल्स पजेस कैरेक्टरिस्टिक एंड फेयरली कांस्टेंट कलर। कुछ जो खनिज होते हैं उनमें अभिलाक्षणिक और उनका कांस्टेंट रंग होता है। फॉर एग्जांपल द लेड ग्रे ऑफ द गैलेना, ब्रास येलो ऑफ पायराइट। जैसे कि गैलेना होता है तो गैलेना का जो मेन रंग होता है वह लेड ग्रे है, ठीक है। पायराइट होता है उसका ब्रास येलो कलर होता है। एंड क्लोराइड जो होता है वह ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। बट इन अदर केसेस सच एज क्वार्ट्ज द कलर इज़ वेरिएबल
and can be relied on as a guide to identifying minerals. Presence of small amount of impurity can give a variety of the colors to a white or colorless minerals. ठीक है ना, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इम्प्योरिटी के कारण भी कोई मिनरल जो होता है उसका कलर परिवर्तित हो रहा है। जैसे कि एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज का रंग जो होता है मूलतः क्या आता है, सफ़ेद होता है, लेकिन एमेथिस्ट जो होता है वह क्या आता है कि आयरन की इम्प्योरिटी उसके अंदर घुस जाती है, टाइटेनियम और मैग्नीज के ट्रेसेस घुस जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि वह हमें एमेथिस्ट के अंदर क्या आता है कि ये जो आयरन की इम्प्योरिटी घुसती है, इस कारण क्या आता है कि वो हमको दिखाई देता है पर्पल कलर का। और रोज़ क्वार्ट्ज में क्या होता है कि टाइटेनियम और मैग्नीज की अशुद्धियाँ के प्रवेश करने के कारण वह हमें रोज़ कलर का दिखाई देता है। द मोस्ट कॉमन कलरिंग इम्प्योरिटी इज़ हेमेटाइट। अधिकांशतः क्या होता है कि क्वार्ट्ज के अंदर हेमेटाइट की अशुद्धि पाई जाती है, यानी कि आयरन की। इट इम्पार्स रेड कलर टू द मैनी मिनरल्स, जैसे कि फेल्सपार होता है, कैल्साइट होता है, जैस्पर होता है, इनको रेड कलर यही देता है। सब मिनरल when viewed in different direction show irregular change in colors। कुछ मिनरल होते हैं जिनको अलग अलग दिशाओं से देखने पर वह अनियमित रंग में परिवर्तन करते हैं। इसे हम प्ले ऑफ कलर कहते हैं, रंगों का खेल कहते हैं। द टर्म ओपलसेंस इज अप्लाइड टू द मिनरल दैट शोज मिल्की अपीयरेंस। ठीक है ना, ओपलसेंस उसे कहते हैं जो कि ओपल जो होता है वह क्वार्ट्ज की वैरायटी होती है, जिसके अंदर क्या आता है कि हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। इन हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जब प्रकाश की रेज इसके अंदर प्रवेश करती है ओपल के अंदर, तो वह अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्ले ऑफ कलर कहते हैं। लेकिन ओपल सेंस को हम ओपल के अंदर उसे हम ओपल सेंस कहते हैं। जैसे कि ओपल होता है, ओपल का फॉर्मूला होता है SiO2 ठीक है। When bands of prismatic colors are seen on the surface of mineral, it is said to be show iridescence। ठीक है, यदि किसी भी मिनरल की सतह पर हमें प्रिज्मेटिक रंग दिखाई देते हैं तो उसे हम इरिडिसेंस कहा जाता है। आज हम यहीं तक ही करेंगे, आगे की क्लास से हम स्टिक से चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।